फिर इससे पहले मशक कर ली होगी, लगता है लोग आए नहीं है मशक। मैंने कहा था रोज़ाना की मशक एक ही दिन की है, रोज़ाना मशक करो रोज़ाना। एक तो याद रखने का वही तरीका है, एक ही मशक होगी तो याद रहेगा। अब तक के अहवाल अक्सर अहवाल हो गए हैं, अक्सर अहवाल 3 बचे हैं, 3 बचे अक्सर हो गए हैं और सब याद रहना चाहिए, सब एक साथ में। ज़ौज औलाद है चौथाई, नहीं है आधा। ज़ौजा औलाद है 8वां, नहीं है चौथाई। और अब बेटे पोते वगैरह हैं छठा, बेटियां वगैरह हैं छठा असबा, दोनों औलाद नहीं असबा। वही हालतें जद की हैं। अब है तो जद महजूब, और बिन्त असबा नहीं है, बेटे के साथ असबा, बेटे के साथ असबा, असबा नहीं तना आधा, एक से ज़ायद 2 तिहाई। और बिन्तुल इब्न महजूब होती है, बेटे से महजूब, एक से ज़ायद बेटियां तो भी महजूब, इल्ला कोई असबा बनाए। और मय्यत के इब्नुल इब्न के साथ असबा। उसके बाद आएगा तन्हा है तो आधा, एक से ज़ायद है 2 तिहाई। और एक बेटी है तो छठा, एक बेटी की मौजूदगी में छठा। उसके बाद उख्त ले अब वम, सगी बहनें मौजूब होती हैं, बेटे पोते बाप दादा वगैरह से मौजूब। और असबा 2 बनेंगी, मय्यत के सगे भाई के साथ असबा बगैर ही, फ़र्क करने के लिए बस असबा ही है, असबा बगैर ही। और मय्यत की बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा मा गैर ही, असबा मा गैर ही। महजूब और असबा नहीं है, तन्हा है तो 1/2 और एक से ज़ायद हैं तो 2/3। और आज जो है क्या चलेगा, उसके बाद क्या है, बिस्मिल्लाह। उसके बाद उख्त ले अब, उसके बाद आज का दर्स अहवालों, ये क्या है कि क्या क्यों नहीं चल रहा है, अहवालों अल उख्ते ले अबिन। इसको बाप शरीक बहन या अल्लाती भी कह सकते हो, अल्लाती बहन, अल्लाती बहन। तो ये इसकी हालतें वही हैं जो सगी बहनों की हालतें हैं, इसकी हालतें वही हैं जो सगी बहनों की हालतें हैं। कुछ हालतें उसी में इजाफा होंगी, एक महजूब होने वाली और एक छठा पाने वाली। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिन्त और बिन्तुल इब्न में चल रहा है। आ जाओ हाँ, जैसे या वहीं से पढ़ोगे, हाँ चलो ठीक है। बिन्त और बिन्तुल इब्न में जो फ़र्क है वो उसी जैसा यहाँ भी फ़र्क होगा। महजूब होने की कुछ हालतें बढ़ेंगी और एक छठा पाने की हालत बढ़ेगी। तो इसकी हालतें लिखो, पहले नंबर पर लिखो। महजूब होने की हालतें बहुत हैं। नंबर 1 महजूब। अब महजूब को बिल्कुल अलग थलग लिख लेते हैं। अलिफ मय्यत के लिखते जाओ, बेटे पोते वगैरह से। मय्यत के बेटे पोते वगैरह हैं तो उख्त ले महजूब, और सगी बहन भी महजूब हो जाती है, लेकिन यहाँ अलग अलग कर देते हैं। बा मय्यत के बाप दादा वगैरह से। और उसके बाद जीम लिखो, मय्यत के सगे भाई, और सगा भाई कौन है, आख ले अब व उम, ये सगा भाई है, सगे भाई से महजूब। और जीम लिखो, दाल लिखो, एक से ज़ायद सगी बहनों से, इल्ला ये के आख ले अब असबा बनाए। एक से ज़ायद सगी बहनों से महजूब, वहाँ पर एक से ज़ायद बेटियों से महजूब पोतियाँ, वहाँ पर इल्ला ये कि कोई असबा बनाए, वहाँ पर इसलिए पोता भी असबा बनाएगा, पोते के नीचे वाले भी बना लेगा, इसलिए कोई है। यहाँ पर सिर्फ एक असबा बनाएगा, अख ले अब, उख्त ले अब और अख ले अब।
असबा जब बनाएगा तो एक से ज़ायद बहनों से महजूब नहीं होंगी, और जब असबा नहीं बनाएगा तो एक से ज़ायद बहनें मौजूद हैं उनसे महजूब। और लिखो हाँ, सगी बहन, सगी बहन से महजूब जबकि सगी बहन असबा माँ गैर ही बने। सगी बहन से महजूब जबकि सगी बहन असबा माँ गैर ही, सगी बहन असबा माँ गैर ही बनेगी तो अल्लातियों को, अल्लाती बहन है यहाँ पर, अल्लाती बहन की हालत, तो अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी और उसी के साथ अल्लाती भाई का जब मामला आएगा वो भी महजूब हो जाएगा। सगी बहन जब असबा माँ गैर ही, कब बनेगी असबा माँ गैर ही? मैत की बेटी पोती वगैरह हैं तो सगी बहन असबा माँ गैर ही। और अगर सगी बहन असबा बगैर ही बनती है तो वहाँ तो सगा भाई मौजूद है पहले ही महजूब करने के लिए, सगे भाई से महजूब सीधे सीधे। और अगर सगा भाई नहीं है, मैत की बेटी है पोती है और सगी बहन है और अल्लाती बहन है, तो सगी बहन मैत की बेटी पोती की मौजूदगी में असबा माँ गैर ही। जब असबा माँ गैर ही बन गई, अकेले है तो भी, अब अल्लातियों को क्या करेगी? मौजूद। सगी बहन जब असबा माँ गैर ही बनेगी और माँ गैर ही कहाँ बनेगी? मैत की बेटी पोती के साथ, तो सगी को अल्लाती को महजूब कर देगी। ये बात महजूब की इतनी शक्लें हैं, अलग अलग कर दिया है ताकि याद रहे, ज़हन में रहे। अब दूसरा नंबर लिखो असबा, असबा अलिफ। असबा दो बनते हैं, सगी बहन और अल्लाती बहन। हाँ, मैत के आख ले अब वही अल्लाती भाई, आख ले अब अल्लाती भाई के साथ मिलकर, यानी लाइन नीचे खींच दोगे, साथ असबा फ़र्क करने के लिए, बगैर ही, सिर्फ फ़र्क करने के लिए, और नतीजे में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ असबा भी वहाँ लिख दोगे तो असबा का जो मतलब है जो बचेगा पालेंगे, चाहे बगैर ही लिखोगे तो भी, माँ गैर ही लिखोगे तो भी, बगैर ही में तो मिल के बनेंगे दोनों, ज़कर और उनसा मिल जाएंगे, अल्लाती भाई और अल्लाती बहन मिल करके लेंगे, बचेगा उसी में बांटेंगे। और वहाँ अकेली है, वो अकेली जो बचेगा वो ले लेगी माँ गैर ही में। हाँ, बा लिखो, मैत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में, और ये क्या बनेगी? असबा माँ गैर ही, सगी बहन की तरह से, माँ गैर ही सगी बहन की तरह से। क्या है वो? इजलुल अखवाते माल बनाते असबा, यह है हदीस है, अखवात को बनात के साथ। तो माँ वहाँ से ले लिया फ़र्क करने के लिए, माँ वहाँ से ले लिया, बनात के साथ है तो माँ गैर ही कर दिया, और माँ गैर ही है और भाई के साथ है तो बेगैर ही कर दिया। तो ये महजूब नहीं, असबा नहीं। अब उसके बाद तीसरा लिखो, हाँ है असबा माँ गैर ही, असबा माँ गैर ही, मौजूदगी में, हाँ मौजूदगी में, वगैरह की मौजूदगी में असबा माँ गैर ही। अब उसके बाद लिखो तीसरी हालत, मैयत की एक सगी बहन की मौजूदगी में, छठा 1/6 किसको? 1/6 किसको? जिसकी हालत है यहाँ पर वक्त ले आपको, मैयत की एक सगी बहन है तो इनको छठा, मैयत की बेटी मौजूद है तो पोतियों को 1/6, एक बेटी है तो बेटी को आधा दे करके 1/6 किसको दे देंगे? पोतियों को। इसी तरह से यहाँ पर भी एक सगी बहन है तो अल्लाती बहन या बहनों, अल्लाती बहन या बहनों को क्या दिया जाएगा? छठा, एक सगी है तो। अच्छा, उसके बाद चौथा लिखो, तन्हा है। अब तन्हा कौन है? यही ये उसलिए अब तन्हा है, आधा, पाँचवा,
एक से ज़ायद हैं, एक से ज़ायद हैं 2/3, एक से ज़ायद हैं 2/3, ये इनकी हालतें हैं। और जितने असहाब फ़राइज़ हैं 12 हैं, 12 में सबसे ज़्यादा इन्हीं की हालतें हैं। याद रखने के लिए महजूब ज़्यादा हो रहे हैं, ये महजूब ज़्यादा हो रहे हैं, तो जहन नशीन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जहन नशीन करने का होगा। और जब भी इसकी हालत आए इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। और बात आती रही है, जब भी देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा? पहले नंबर पर महजूब हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना असबा और न ही मुतय्यन हिस्सा। असबा में मिलता है और कभी बचेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाने की सलाहियत है, लेगा। अब महजूब तो पाने की सलाहियत ख़त्म होगी वहीं पर। और असबा अगर है तो मुतय्यन हिस्से नहीं, असबा है तो मुतय्यन हिस्से नहीं। तो असबा मय्यत के तरतीब से जब असबा बगैर ही बनेगी तो माँ गैर ही नहीं बनेगी। कभी शक्ल ऐसी आएगी कि दोनों बन जाएंगे। जो असबा बगैर ही जब बनेगी तो माँ गैर ही को नहीं बनाएंगे। दोनों एक साथ अगर हैं तो माँ गैर ही नहीं बनाएंगे, बगैर ही बनाएंगे। फिर उसका तरतीब में भी है, तरतीब में पहले वही है। फिर उसके बाद अगर एक सगी बहन मौजूद है, सगी एक बहन मौजूद है, छठा 1/6। और अगर तन्हा अकेले है ये और ये सब नहीं है, न महजूब है, न असबा है, न एक सगी बहन है, यानी ऊपर के नहीं, यहाँ से कहाँ से? यहाँ से ऊपर के नहीं है, सब कोई हालत नहीं है। तन्हा है तो आधा, और एक से ज़ायद हैं 2/3। तो इसको अच्छी तरह से याद रखो और मश्क में ये सब चीज़ें आती रहें, मश्क में ये सब चीज़ें आती रहें। आज तारीख नहीं डाली थी, आज कितनी है? 13 तारीख रहनी चाहिए ताकि उस पर भी है ना। हाँ, तो अब देखो ये है, ज़हन है सामने मौजूद। अच्छा, तो अब जैसा बोलोगे, क्या बोलोगे? मिसाल बोलो, मिसाल बोलो, मिसाल बोलो, मिसाल बोलो, मिसाल बोलो। मातत, मात लिख लो, सब साथ लिख लो, सब साथ लिखो। मातत जब कह दिया तो चलो ज़ौजिन, हाँ ठीक, अबिन, इब्निन कर दे, इब्निन, चलो इब्निन, अखवैन, अखवैन ले हाँ, वक्त ले अबिन, बिनतुल इब्ने, हाँ, वक्त ले अबिन व उम्मिन, है ना। और चलो ठीक है, इतना लिख लिया, सबने लिख लिया। अब देखो, आप बोर्ड पे देखो या वहाँ देखना। सबसे पहले ज़ौज है, ज़ौज की हालत बहुत आसान है, औलाद है नहीं है। तो औलाद में यहाँ पर देखो इब्न है, इसका चौथाई तय हो गया। अब को देख लो, बेटा है यहीं पर, बेटा है छठा, और बेटा नहीं रहता, बेटियाँ रहती छठा असबा दोनों, लेकिन बेटा है छठा तय। और इब्न असबा में नंबर 1 पर है, तो ये असबा बचता है, तो यहाँ जाएगा। अखमैन लूम की हालतें मौजूद नहीं है तभी, अब महजूब औलाद और बाप दादा से दोनों मौजूद हैं, ये बगल ही में इब्न से और अब से मौजूद। ओख्तले अब, ओख्तले अब के देखो आज यहीं सामने हैं, ओख्तले अब देखो सामने हैं, बेटे से भी मौजूद और बाप से भी मौजूद, या तो अभी तक है ना। बेटे नहीं, औलाद नहीं, बेटे से मौजूद, बेटे से मौजूद और बाप दादा से मौजूद, ये दोनों मौजूद हैं। और अगर मतलब ये कि और भी नीचे होते ही सब सगा भाई होता तो उससे भी मौजूद, उससे भी मौजूद, चाहे जाके वो खुद भी मौजूद है। तो ये मौजूद किससे? इन दोनों से। और बिनतुल इब्न, इसको मौजूद करने वाला है कोई? मौजूद करने वाला पहले देखना होगा। जो लोग मौजूद हैं होते हैं तो पहले देख लो मौजूद करने वाला कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तभी उनको कोई हिस्सा बनेगा। आप देख लो इब्न है तो उधर पलट रहा, जहन को पलटो जो याद है। इब्न है, इब्न से महजूब बग़ैर किसी शर्त के, और एक से ज़ायद बेटियों से महजूब, लेकिन वहाँ इल्ला है, लेकिन यहाँ बग़ैर किसी शर्त बग़ैर इल्ला के है, इब्न से महजूब। और उफ़ ले वम
वक्तल अब हम देखो उसकी हालतों में से वो भी मौजूद होती है। तो बेटे पोते बाप दादा, बेटे पोते बाप दादा दोनों मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद है बाप भी मौजूद है, तो उन दोनों से मौजूद हो गया। अच्छा, इसमें से जल्दी लिखो, इसे मिटा कर लो। हाँ, अब इब्न को निकाल लो, अब और इब्न को निकाल दो, नीचे लिखो, जल्दी से लिख लो अपने यहाँ, इस ज़ौज लिखो। हाँ, बकबके लिखो, नीचे लिख लो तब हल करोगे, नीचे लिख लो जल्दी से। ज़ौज अख़वैन लिउम उख्त लिअब बिन्तुल इब्न उख्त लिअब व उम। हो गया, लिख लिया। अब देखो इसमें अब कहाँ तब्दीली कुछ आ रही है। ज़ौज में देखो यहाँ बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वही है बिन्तुल इब्न है। अख़वैन लिउम में देखो यहाँ पर भी औलाद है तो उसमें भी तब्दीली नहीं, मजूब है। अब उसके बाद उख्त लिअब को देखो, और ये उख्त लिअब व उम बचे हुए हैं, ये दोनों बचे हुए हैं। तो उख्त लिअब के महजूब करने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं? सगी बहन भी हो सकती है जब असबा माँ गैरी बने। तो अब देखो यहाँ पर सगी बहन, यहाँ पर देखना होगा, आगे तक देखना होगा कि सगी बहन महजूब कर सकती है। तो क्या ऐसा नहीं है कि महजूब कर रही हो? जब बिन्त की वजह से ये क्या बनेगी, ये बिन्तुल इब्न है, बनात मौजूद हैं, तो सगी बहन बनात की मौजूदगी में क्या बनेंगी? असबा माँ गैरी, असबा माँ गैरी बनी, ये महजूब नहीं है। अब इसको आप देखो क्या करोगे। असबा, जब सगी बहन असबा बने, असबा माँ गैरी बने, सभी बहन असबा माँ गैरी बने, तो इसको क्या करेगी? महजूब, उख्त लिअब को महजूब। और अगर, और उसके बाद ये, हाँ हो गया, समझ आ जाइए, ये मिट करके असबा माँ गैरी, अब इससे ये महजूब होगी। और ये अख़वैन लिउम, ये बिन्तुल इब्न से महजूब है, औलाद से। और सगी बहन को महजूब करने वाले कौन हैं? उनमें से ये है सगी बहन जब असबा माँ गैरी बने। सगी बहन चाहे अकेली क्यों न हो, अकेली क्यों न हो, तो क्या होगा उसको? वो अल्लाती को महजूब कर देगी, अल्लाती को महजूब कर देगी। जैसे यहाँ पर है ये वाला, मय्यत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में क्या है? असबा माँ गैरी बने। मय्यत की बेटी, यहाँ के कुछ छोटा किया क्या? छोटा मय्यत के बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी में, आप नहीं वो लिखो सगी बहन, सगी बहन यहाँ पर बढ़ाओ आगे रह गया। मय्यत के अख़ लिअब के साथ असबाब बगैर ही, और मैं कहाँ लिखा हुआ? अच्छा यहाँ लिखा, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ, अच्छा ये इसकी थी, हाँ यहाँ पर है। अच्छा यहाँ ठीक है, वो दूसरा, और सगी बहन से महजूब। हाँ, तो ये वाला, ये नहीं है, ये वाला वो क्या लिखा हुआ? उसके साथ नहीं रहेगी यार, वो तो असबा बनी, वो तो महजूब करेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा, क्या हुआ, क्या लिखा हुआ, क्या याद किया है? याद क्या किया है? नहीं नहीं लिखा, वो नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? नहीं, वो भी नहीं है। जहाँ असबा माँ गैरी लिखा हुआ है, बहुत वाज़ेह तरीके से मय्यत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी, यहाँ पर भी देख लो, यही हालत वहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मय्यत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी, मौजूद कहाँ पर है? मय्यत की बेटी पोती वगैरह की मौजूदगी, मौजूद हैं, तो साथ नहीं है। और साथ भी क्या, साथ मिल करके यानी लाइन लगा करके बनेगी बगैर ही में। और जब बेटी पोती वगैरह हैं तो वो खुद बनेगी, किसी को साथ नहीं मिलाएगी। मौजूदगी में मौजूद है, ये बिन्तुल इब्न मौजूद है, तो ये असबा माँ गैर ही, इसकी मौजूदगी में। और इस पर क्या लगेगा? इसको तो छोड़ना किया था, इस पर क्या लगेगा? महजूब तो करने वाला कोई नहीं है, इब्न था तो महजूब थी ये, तो इस पर क्या लागू होगा? बिन्तुल इब्न पर क्या लागू होगा?
महजूब करने वाला नहीं है, असबाब बनाने वाला नहीं है और तन्हा है। ये याद मुस्तहज़र नहीं है, महजूब करने वाला नहीं और तो तन्हा है आधा, तन्हा है आधा। अब उसकी मौजूदगी में ये असबाब मा गैरी है, साथ में नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसका हिस्सा अपना है, साथ नहीं मिलेगी। और बेगैर ही के साथ इसके साथ मिलेगी, के साथ लिखा हो, देखो साथ, ये साथ लिखा हुआ है, यहाँ साथ मिलाएंगे किसके साथ? अख्ल अब के साथ, अख्ल अब के साथ यहाँ मिलाएंगे। और यहाँ मौजूदगी है, मौजूदगी में यह मौजूद है, यह असबाब मा गैरी अपने से खुद किसी के साथ नहीं मिलाएगी। अच्छा हो गया। अच्छा अब देखो, अब इसमें से हम ये इसको निकाल देते हैं, बिन निकाल देते, इसका हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। लिख लो जैसे अखवैन लेउम उख्तलेब ओम, ये तीनों लिख दो। अखवैन लेउम उख्तलेब और ज़ौज को भी, ज़ौज भी रह गया है, और उख्तलेब ओम, ज़ौज अखवैन लेउम उख्तलेब और उख्तलेब ओम, उसी के नीचे लिख लो, दोबारा लिख लो। ये हमने तो मिटा दिया, लेकिन तुम्हारे मिटेगा नहीं ना। लिख लिया? हो गया, लिख लिया सबने? अब देखो ज़ौज में क्या तब्दीली आ जाएगी? औलाद नहीं है, ज़ौज में औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो क्या हिस्सा इसका क्या बदल जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अच्छा अखवैन लोगों को देखो, यहाँ महजूब करने वाला कोई नहीं है, औलाद बाप दादा अब नहीं कोई है, और एक से ज़ायद हैं, एक से ज़ायद हैं, क्या मिल जाएगा अब? 1/3। अच्छा उख्तलाफ को देखो, अब ये असबा नहीं बनेगी, असबाब नहीं बन रही है, असबा नहीं बन रही है, तो इसको एक सगी बहन की मौजूदगी में, इसको एक सगी बहन की मौजूदगी में है ना, एक सगी बहन की मौजूदगी में, मौजूदगी ये भी साथ नहीं मौजूद है, तो इसको 1/6। हाँ अब इसको क्या करो, क्या है? असबाब बनाने वाला कोई नहीं है, और क्या है? महजूब भी नहीं है, तन्हा है, तन्हा है 1/2। तो ये अब आ गई तब्दीली। अब इस तमाम हालतें इसमें आ गई, कौन सी रह गई? एक से ज़ायद हैं 2/3, अगर हैं एक से ज़ायद हैं 2/3। तो और कोई मिसाल ले आओ, चलो लिखो। माता माता अन ज़ौजतैने सलासा अखवातिन ले अबिन, उम्मिन में पढ़ लिया कि नहीं भी है? अभी पढ़ लिया नहीं? और अखवात अखले इतनी करो, इतनी करो सिर्फ इसको देखने के लिए। ज़ौजतैन है, औलाद है, औलाद है, ज़ौजतैन औलाद नहीं है मरने वाले की, जाहिर है तो चौथाई। अखवात ले अब, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं, असबा बनाने वाला कोई नहीं, एक से ज़ायद हैं, एक से ज़ायद हैं, छठा पाने वाली भी नहीं है, एक से ज़ायद हैं 2/3। और अखले इसको महजूब करने वाला कोई नहीं, औलाद और बाप दादा से महजूब, तो इसका हिस्सा तन्हा है, छठा, तन्हा है छठा। और इसमें कोई जिसकी हालत के बारे में वो है, दूसरा लिखो एक और। माता, अरे बस एक मिसाल बता दो। माता अन बिनतिन अखले अब उखले अब, हो गया ये? और बस करो, इतनी करो, इतनी करो। अब देखो बिन्त को औलाद नहीं है, वो असबा नहीं है, असबा नहीं तन्हा है, क्या मिलेगा? आधा। अब देखो ये उख्तले अब है, और ये बिन्त की वजह से असबा मागैर ही बन सकती है, लेकिन जब बेगैर ही बने तो मागैर ही नहीं बनाएंगे। बेगैर ही जब बने तो ये असबा भाई के साथ, असबा बेगैर ही, असबा बेगैर ही। चलो बस करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अच्छी तरह से याद हो जाए सब। अब ये 2 और रह गई।